Dear students, last lecture में we discuss about the Newton forward difference formula और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये फार्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो यू इंटू यू माइनस वन अपॉन ये फैक्टोरियल टू वाला फार्मूला है डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस वही चलता है सो ऑन यू इंटू में ये यहाँ पे आ जाएगा यू माइनस वन इंटू में आ जाएगा बच्चों यू माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों फैक्टोरियल थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू और यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चों बाई जीरो, ठीक है। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला आपका आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ याद रखनी थी, ये फैक्टोरियल है, हर चीज़ में फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, कि u इज इक्वल टू आपको अगर निकालना है तो x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरी कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, यहाँ से ड्रॉ क्लियर किया और इसको मिनिमाइज करके स्टूडेंट्स अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया था न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। क्या बताया था बच्चों? न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो ये वाई एन प्लस यू नेबला वाई एन प्लस यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर वाई एन। सिमिलरली इसी तरीके से ये बढ़ता है, उसमें बच्चों क्या आता है माइनस, इसमें बच्चों क्या आता है प्लस, ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे फैक्टोरियल है ईच टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर भी डिस्कस फर्दर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, बट एक क्वेश्चंस और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है इंटरवल, देखिए ये 0 से 40, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 एंड 100 से 120। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस दे रखा है, ये जो डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, एक नई टेबल बनानी है और लास्ट वाला जो टर्म है उसको लेना है। जैसे मान लीजिए वेट ले लिया अपन ने यहाँ पर x, अगर अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, अगर इफ वी विल गो फर्दर अहेड, इसी डाटा से अगर अपन नई टेबल बनाते हैं तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, फर्स्टली कन्वर्ट करना है दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये रेंज है 0 से 40, तो आपको यहाँ पे लिखना है 40, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 40 से 60, तो यहाँ पे आप लिखना है 60, यानी ये 80, ठीक है, ये 100 और ये 120। और बाकी क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 0 से 40 वेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 250, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 0 से 40 के बीच में 250, जो 40 से 60 के बीच में 120, जो 60 से 80 के बीच में 100, 80 से 100 के बीच में 70, 100 से 120 के बीच में 50। यानी ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वेट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट अपने को जो टेबल बनानी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनानी है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 40 केजी तक है वो कितने बच्चों 250, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 60 केजी तक है तो ये 250 भी आ जाएंगे भाई। ये 250 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ही ना बच्चों जिनका वेट 40 तक तो है ही, और प्लस में ये जो 120 है बच्चों, ये 120 भी आपके ऐड हो जाएंगे, तो टोटल बच्चों कितना हो जाएंगे 250 प्लस 120 यानी 360। ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 80 केजी है तो 370 प्लस 100, फिर क्या हो जाएगा वही 470 प्लस 70 550, 550 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों 590। देन वी विल गेट ए न्यू टेबल। इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने पास में एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नई टेबल्स आ जाएगी। ये जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पर x और ये अपन ने लिख दिया y, तो ये आ रहा है 40, ठीक है स्टूडेंट्स, 40 60 80 100 120, ये आ रहा है बच्चों 250 370 470 एंड 540 और 590। अब स्टूडेंट्स इफ वी विल गो फर्दर, इस टेबल से आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट लाई बिटवीन 60 एंड 70। क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है
ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिनका वेट 60 एंड 70 के बीच में लाई करता है। तो कैन बी ऑब्टेन बाई कैलकुलेटिंग y70 माइनस y60, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द वेट अप टू 70 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द वेट 60, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 70 है और ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 60 तक है। तो 60 में 70 तक वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें से 60 वाले को माइनस कर देंगे। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द वेट, अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द वेट अप टू 60, यानी y60 इज नोन एंड इज गिवन एज 370। ठीक है, ये अपने को कितना गिवन है, देखिए यहाँ पर 370। तो टू फाइंड y70, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, y70 फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल यूज द फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, जिसमें y70 यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि y60 अपने को पता है, और y70 अगर अपन निकाल लेंगे क्योंकि y70 यहाँ पर वैल्यू आ रही है बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस यू अपॉन में u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस में u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू y0 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम आती है कि देखो ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, ये है आपका y0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका y1, ये है क्या अपना y2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अपना y3 और ये है अपना y4। ठीक है, ये अपना क्या है बच्चों x0, ये अपना क्या है स्टूडेंट्स, ये x1, ये स्टूडेंट्स क्या अपना x2, ये क्या अपना x3, ये क्या अपना x4। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिएगी बच्चों, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आपको y0, देखो y0 आपको मिल गया। अब प्रॉब्लम आएगी डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यू y0, जब तक ये चलेगा। तो अब अपने को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, और सिर्फ आपको ये जो पंगा है ये आपको याद रखना है कि भाई x की जो वैल्यू है वो अपन कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही है, x0 यानी पहला टर्म, और प्लस इसमें क्या ऐड कर देते हैं u, और इनटू में क्या कर देते हैं h। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से u की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो u बच्चों आपको आसानी से निकाल सकते हो कि भाई x में से क्या माइनस करेंगे अपन, यहाँ पर x0 माइनस कर देंगे, तो बच्चों किससे डिवाइड कर देंगे, h से डिवाइड कर देंगे। तो x यहाँ पर क्या है आपका, x कितना है बच्चों, x है हमारा यहाँ पर 70, कितना है स्टूडेंट्स 70, और x0 कितना है अपना ये 40। ठीक है, अब बचा क्या h, तो देखो 60 में से 40 को माइनस कर दो। भाई h निकालने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 60 में से माइनस कर दोगे, कितना माइनस कर दोगे बच्चों, ये 40 माइनस कर दोगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ से अपन क्या गेट कर लेंगे u। क्लियर है, जब आपको u मिल जाएगा तो अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, और जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पुटअप करेंगे देन वी विल गेट फर्दर द आंसर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखिए यहाँ पर बनाई हुई है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, y4, ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये वही 370 माइनस 250, इन दोनों को माइनस किया, ये 570 माइनस 370, 540 माइनस 570, ये ठीक है, 100 माइनस माइनस 20 माइनस 30, और यहाँ पर फर्दर ये कितना आ रहा है आपका, यू आर गेटिंग दिस वन एज माइनस 20। इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स ये, और इन दोनों का ये, और इन दोनों का ये। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को कहाँ तक लेके जाना है, डेल्टा की पावर 4 तक लेके जाना है। तो एक और फॉर्मूला अपन बढ़ा देंगे, u इंटू में यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, u माइनस वन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, u माइनस टू, और यहाँ पर क्या लिख देंगे u माइनस थ्री, एक बढ़ाते जाएंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ फैक्टोरियल 3 आया था अभी तक, ये फैक्टोरियल है सारे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वही डेल्टा की पावर 4। तो ये अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा की पावर 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर डेल्टा की पावर 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y0। ठीक है, ये सारा का सारा ये फॉर्मूला हो जाएगा।
इसमें बच्चों अब आप वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ये क्या है, डेल्टा वाई जीरो, ये क्या है आपका डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, ये क्या है आपका डेल्टा क्यू वाई जीरो, ये क्या है आपका डेल्टा फोर वाई जीरो, ये डेल्टा फोर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई जीरो, ये क्या है डेल्टा क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाई जीरो, ये क्या है डेल्टा स्क्वायर, और ये क्या आपका वाई जीरो, और ये डेल्टा वाई जीरो तो है ये यहाँ पर, अगर इसमें जीरो लगा देंगे। सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई, क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए एक्स की वैल्यू आपने ले ली यहाँ पर। हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स, दैट इज 70, एक्स जीरो 40 है। एच की डिफरेंस की वैल्यू निकाल दी, ये 20 आ गया, किसी में निकाल सकते हैं। यू की वैल्यू निकाली 1.5 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप की और इसको अपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, वापस से वंस अगेन ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है बच्चों। देखो ये वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो, वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, डेल्टा क्यू वाई जीरो, तो 1 वाई जीरो प्लस यू, इस तरीके से ये फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, रिव्यू कर लेना। अगर इसमें आपको कहीं मिस्टेक लग रही है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप आई थिंक ईजिली समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाली चीज़ें इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, और फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।